गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपसे जो है वो एनटीए नीट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि सर आप है ना हमसे सुबह सुबह ये नीट एनटीए के बारे में बात मत किया कीजिए। आप हमसे कुछ जो है वो मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग कुछ अच्छी बात हमको बताइए सुबह सुबह। रोज़ 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 हम जो है नीट की खबर सुन सुन के जो है हम लोग जो है वो बोर हो गए हैं, और हमको जो है वो ऐसा लगता है कि सर नेगेटिविटी से दिन की शुरुआत क्यों करें। तो देखो बेटा, एक बात मैं क्लियर कर दूं आपसे कि ये नेगेटिविटी नहीं है, ये इट्स अ फाइट फॉर जस्टिस, ठीक है ना। ये न्याय के लिए लड़ाई है, और यदि हम लोग मुखर होकर बोलेंगे नहीं ना, आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और ये मैसेज यदि लोगों तक नहीं पहुंचेगा ना, तो इनजस्टिस होता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले भी मेरे को अच्छे से ध्यान है कि लास्ट ईयर 2023 में भी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, कहा था कि सर मेरा पेपर का सेट जो है वो मिल नहीं रहा है, जो पेपर आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो उससे मेरा मैच नहीं कर रहा है, और सर ऐसा कैसे। तब मैंने अपनी टीम में बात भी किया मैंने, और मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगा बच्चा झूठ बोल रहा है, मुझे लगा बच्चा झूठ बोल रहा है, या कुछ हुआ होगा ऐसा अपन, या उस स्टेट में अलग तरीके से कुछ किया होगा। तो वो मैटर उतना जो है वो उभर कर सामने नहीं आया। 22 में एक बच्चे ने बताया कि सर हमारे यहाँ पेपर लेट हुआ, हमको जो है पेपर का सेट कुछ और दिया गया, फिर बदल लिया गया, है ना, फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। तो ऐसी घटनाएं 22, 23, 24 तक होती चली आ रही थी। लेकिन इस बार चूँकि इन्होंने दो बड़ी गलतियां कर दी। तो 4 जून को उन्होंने रिजल्ट को इशू किया और ग्रेस मार्क्स दे दिए। क्या पहले ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। क्या गारंटी कि पिछले की लास्ट ईयर या इसके पहले के सालों में कभी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया लेट होने पे, या पेपर का सेट गलत मिलने पर। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न जो है बहुत गंभीर हैं, और मुझे लगता है कि यदि हम न्याय के लिए कोई बात कर रहे हैं, हम भले दिन की शुरुआत करें, रात की शुरुआत, कुछ भी करें, ओके, यदि हम जस्टिस के लिए बात नहीं करेंगे ना, तो जस्टिस कभी मिलेगा भी नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट में जो है वो मामला आज सुनवाई पर है। तो 3 बच्चों ने पिटीशन लगाया हुआ है। तो मतलब पॉइंट ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि सारे टीचर, जितने टीचर हैं, सारे टीचर जो है अपने अपने अनुसार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और टीचर, कई लोगों को लगता है कि टीचरों का स्वार्थ ये है कि वो मतलब शायद अपने बिजनेस के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि यदि नीट के एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी ना, नीट के एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, नीट का एग्ज़ाम यदि फेयर नहीं होगा, तो फिर कोई बच्चे को किसी क्लास में जाकर पढ़ने का, किसी टीचर को पढ़ाने का कोई मोटिवेशन नहीं रह जाएगा। सबको पता रहेगा कि ये तो धांधली होनी है इसमें, तो ना मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब है, ना तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब है। तो मुझे लगता है कि जस्टिस की लड़ाई में तो हमको जो है साथ रहना पड़ेगा। कुछ दिन आपको बोर भी होना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। आज मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि इस पूरे एपिसोड में एक नई कहानी सामने आई है, और इनसाइड ऑफ द स्टोरी जो है वो, जो मुझे दैनिक भास्कर के थ्रू मुझे मालूम चला, उसके न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, रिपोर्टर से भी बात करते हैं, मालूम चला कि एक्जैक्टली ये इशू क्या है पूरा। एग्जैक्टली बड़े मज़े की बात ये है कि एनटीए ने जो एग्ज़ाम का जो जो सिस्टम बना रखा है एनटीए ने, देखो आप, कभी कभी क्या होता है कि इंटेंशन वैसा नहीं होता, पर घटनाएं घट जाती है, मिसमैनेजमेंट। आपको एक बात पते की बताऊं, मैं अभी तक हम लोग ये बोल रहे थे कि एनटीए चोर है, एनटीए ऐसा है, एनटीए वैसा है, पर मैं आपको बताऊं एनटीए मूर्ख है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि यदि आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी बात का अपोज करें कि सर आप जो बोल रहे हो आपकी बात से हम सहमत नहीं है, तो बेटा बिल्कुल आपको राइट है असहमत होने का। पर मैं एक बात बताऊँ, एनटीए एनटीए जो है ना मूर्ख है। एनटीए एक इडियट एजेंसी है। एनटीए को जो है वो नहीं मालूम है कि चीज़ों को कैसे हमको जो है, सिस्टम को हमको जो है इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एनटीए में जो लोग हैं वो लोगों को मतलब इतने बड़े स्केल पे जिम्मेदारी को संभालने का उनको जिसे बोलते हैं अनुभव नहीं है उनको। दूसरी बात ये है कि बहुत छोटे छोटे सेंटर बना के इन्होंने सिस्टम को कचरा कर दिया है, ठीक है। लेकिन एनटीए ने बेईमानी के बारे में सोचा नहीं था। उन्होंने कैसे, अब देखो, आपको पता है क्या होता है, जो पेपर जो आपके सेंटर तक जो पेपर आता है ना, ये पेपर बेसिकली बैंक तक पहुंचता है। पहले पहले ये पेपर बैंक तक पहुंचता है, और दो इसमें बैंक इन्वॉल्व है बेसिकली, मेनली दो बैंक है, और अलग अलग जगह स्टेट में बैंक की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। एक तो एसबीआई है, और दूसरा जो है वो है अपना कैनरा बैंक। जो दो के बारे में मुझे मालूम है, एसबीआई और कैनरा बैंक, इन दोनों बैंक में इसका पेपर पहुंचता है। मतलब ये पेपर किसी सरकारी एजेंसी के पास, किसी और व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है, बल्कि ये लॉकर में, बैंक के लॉकर में, बैंक के पास पूरी सिक्योरिटी के साथ, जैसे करेंसी पहुंचती है ना, एकदम पूरी सिक्योरिटी के साथ ये पेपर जो है वो पहुंचता है बैंक तक। और बैंक में साफ निर्देश होते हैं कि जो अधिकृत व्यक्ति है, जिसको
अथॉरिटी है वही पेपर को लेके जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब सुनिए, पेपर पहुँचता है बैंक तक। एक दिन पहले पेपर बैंक में आ चुका होता है और बैंक के स्ट्रांग रूम में, जिसमें किसी बैंक अधिकारियों के अलावा किसी का एक्सेस नहीं होता उसमें, तो ये पेपर वहाँ पर होता है। और ये पेपर में जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स को आप ओपन नहीं कर सकते। इस बॉक्स में जीपीएस चिप भी लगी होती है और ये बॉक्स जो है वो अपने आप ओपन होता है। ये बॉक्स अपने आप ओपन होता है बॉक्स, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। अब आपने क्या किया, आपने बैंक से बॉक्स को रिसीव किया और टाइम फिक्स है इसका कि आपको सुबह 9 बजे बैंक पहुंचना है। 9 बजे बैंक पहुंचेंगे और 9 बजे बैंक पहुंचकर आप इस बॉक्स को निकाल लेंगे और इस बॉक्स को लेके सीधा आपका जो सेंटर है वहां तक पहुंचेंगे और बॉक्स को आप खोल नहीं सकते हैं, रास्ते में कहीं रुक नहीं सकते हैं कि रास्ते में कहीं रुक गए आप, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। यानी बैंक से जब पेपर निकला और आपके 10 बजे आपके एग्ज़ाम सेंटर तक वो पहुँच गए, 10 बजे तक पूरा ट्रैकिंग हो रहा होता है जीपीएस का, ट्रैक होके पहुंच गया वहाँ पे। अब आप पूछोगे सर बॉक्स कैसे खुलेगा? बॉक्स के लॉक्स ऑटोमेटिक है जो अपने आप खुल जाएंगे आपके 1:15 पर या 1:20 पर बॉक्स ओपन होगा। यदि किसी कारण से बॉक्स ओपन नहीं होगा तो उसमें एक छोटी सी आरी दे रखी होती है, उस आरी से आपको पर्टिकुलर जगह पे कट लगाना पड़ेगा, तब बॉक्स वो ओपन होगा। ये प्रोसेस है इसका। और सबसे मजे की बात ये कि 2 सेट होते हैं और ये आपको ठीक पहले मालूम चलता है कि कौन से बैंक से सेट को उठाना है, ठीक है। कई बार आपको दोनों सेट उठा के सेंटर पर लाने पड़ते हैं। फिर आपको जो एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर जो होता है, हर सिटी में एनटीए का एक कोऑर्डिनेटर होता है जो एनटीए के डायरेक्शन को देता है वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल को। सिटी कोऑर्डिनेटर बताएगा फिर स्कूल के प्रिंसिपल को कि कौन से बैंक का बॉक्स खोलना है, कैनरा बैंक का बॉक्स खोलना है या एसबीआई बैंक का बॉक्स खोलना है, कौन सा बॉक्स, एक बॉक्स खुलेगा एक बॉक्स नहीं खुलेगा उस समय, और कौन सा आपको बांट देना है, कौन सा आपको बांट देना है, ये डिसाइड करेगा कौन, मतलब ये बताएगा। एनटीए से निर्देश आएगा कि भाई हर बॉक्स पे कोड लिखा है कि किस कोड में, ऐसा नहीं है कि एक सेट पूरा एसबीआई के अंदर है एक पूरा कैनरा बैंक के अंदर, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको लास्ट मिनट में मालूम चलेगा कि कैनरा बैंक का बॉक्स से पेपर बांटना है या एसबीआई के बॉक्स से पेपर बांटना है, ये मालूम चलेगा। फिर वो पेपर बटेंगे आपके, आंसर बटेगा, सब बटेगा, फिर काम होगा उसमें। अब ये प्रोसेस तो बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई गई है, ऐसी प्रोसेस कि भाई कि पेपर लीक ना हो सके। अब पेपर लीक होने का सोर्स क्या है? पहला सोर्स तो ये है कि जहाँ पे पेपर छपा है, प्रिंटिंग हुआ है, जहाँ पेपर प्रिंट हुआ है, क्या वहाँ से पेपर लीक हो सकता है? क्या ऐसा कोई बैंक के अंदर है जो पेपर को लीक कर सकता है, ठीक है। मतलब ये कह माना कि पेपर जो है वो रात को पेपर मिल गया होगा, ये सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस से पॉसिबल है, बैंक से पॉसिबल नहीं है। यदि बैंक से पॉसिबल है तो फिर तो डकैती करना आसान है ना, इससे पेपर क्यों लेगा आदमी, डकैती कर लेगा आदमी, ज़्यादा आसान तरीका हो गया वो तो पॉइंट ये कि बैंक से तो लीक होना मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। बैंक वाले अधिकारी जो है ना बहुत डरते हैं इन चीज़ों से, वो कभी इन चीज़ों में ऐसा हिम्मत नहीं दिखाते इन चीज़ों में कि हम पेपर का बॉक्स खोल लें, हम पता चलेगा तो पूरा हड़कम मच जाएगा, पूरा सिस्टम को जो है वो पीछे पड़ जाएगा आपके, तो वहाँ मुश्किल है प्रिंटिंग प्रेस से। अब इसीलिए पेपर लीक होने की जो खबर आई ना, वो ये कि पेपर सेंटर पे जब 1-1:15 बजे पेपर जब आउट हुआ तो उस समय मतलब जब पेपर खुलने के बाद किसी सेंटर पे पेपर जो है निकाला गया। 1:15 पर बॉक्स खुलता है, खुलने के बाद 2 बजे एग्ज़ाम आपका शुरू होता है आपका, तो इसका मतलब जो 1:15 से लेकर 2 बजे तक के बीच में पेपर को सॉल्व करके आंसर देके कैसे किया गया मुझे नहीं मालूम कितना सही है ये। खैर कई बच्चों ने कहा सर पेपर रात को भी वो टेलीग्राम पर था, है ना, एक दिन पहले टेलीग्राम पर था। तो मुझे लगता है अब यहाँ पर जो है वो या तो ऊपर के लेवल पर अधिकारी मिला हुआ है, ऊपर के लेवल पे कोई पॉलिटिशियन या कोई जो है वो प्रिंटिंग प्रेस से कोई मिला हुआ है जहाँ से पेपर लीक हुआ है। अदरवाइज़ ये तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा कोड कहाँ पर है और कौन सा बाहर आएगा। वो इंटरेस्टिंग बात है कि एक प्रिंसिपल जो है उन्होंने बताया कि जब पेपर हमने बांटना शुरू किया तो एक बच्चा सेंटर पे बोलता है कि मैडम ये पेपर वो नहीं है जिसको बांटना है, वो दूसरा पेपर है, दूसरा बांट दीजिए। हरियाणा के सेंटर की बात है कि एक बच्चा बोलता है कि ये पेपर मैडम वो नहीं है जिसको बांटना है, ये 2 सेट आते हैं, ये वाला हम लोगों के लिए नहीं है, दूसरा वाला है। वो कन्फर्म करती, सिटी कोऑर्डिनेटर बोलता हाँ दूसरा वाला है। मतलब इसका मतलब कि उस बच्चे को मालूम था कि कौन सा पेपर आने वाला है। कैसे बता सकता है कोई आदमी कि ये पेपर ये नहीं, वो नहीं है, ये दूसरा पेपर है। दूसरी बात, कई जगह पर जो है वो बच्चों को पेपर दिया गया, गलत सेट दिया गया, गलत सेट बच्चे सॉल्व करना शुरू कर दिए। फिर एनटीओ को उन्होंने फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला भाई उनको करने दो, वो भी अपना ही पेपर है, देख लेंगे। मतलब एक बच्चा बोलता है कि मेरे 640 नंबर आ रहे हैं, मेरे 640 नंबर आ रहे थे और मेरे को 718 नंबर मिले हैं क्योंकि मेरे को 78 नंबर का ग्रेस मिला है। 718 नंबर वाला बच्चा बोलता है
हरियाणा के सेंटर का, कि मुझे 718 नंबर मिले क्योंकि मुझे 78 नंबर का ग्रेस मिला है। आप बताइए 640 से 718 तक लेके जाना बच्चे को, क्या जस्टिस है? क्या जिन बच्चों के 650 नंबर आ रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब कई लोग बोलते हैं सर रीनीट की मांग को आप सपोर्ट मत कीजिए। मैं अब बोलता हूँ कि मैं रीनीट की मांग को पूरे जोर से सपोर्ट करता हूँ। कारण ये है कि बहुत बड़ा इनजस्टिस है मेरे उन बच्चों के साथ जिनके 671, जिनके 695, 696 और जिनके 705 मार्क्स हैं, जेन्युइनली हैं, पूरे बगैर ग्रेस मार्क्स के हैं, और उन्होंने जो है वो ना हरियाणा के हैं ना पेपर लीक वाली जगह के हैं, उनके जेन्युइन मार्क्स हैं वो, तो उनको क्यों वंचित रहे अच्छे मेडिकल कॉलेज से वो? क्यों एक बच्चा जिसके 640 नंबर आ रहे थे उसको आपने 718 जोड़ दिए आपने? क्यों उसको टॉप का मेडिकल कॉलेज मिले? और क्यों जिस बच्चे के साथ में बिल्कुल ऑनेस्टली पेपर दिया इसने, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं इसका, उसको क्यों नीचे का मेडिकल कॉलेज मिले? आप बताओ, इनजस्टिस है या नहीं है? बिल्कुल इनजस्टिस है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। मुझे कहता लगता है कि अब मोदी जी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई सारा मुद्दा खत्म, एग्ज़ाम रीनीट होगा, होना ही चाहिए। इतना पैमाने पर इनजस्टिस हो चुका है, इतने पैमाने पे खबर सब जगह फैल चुकी है, सब कुछ तो हो चुका, अब किस बात का इंतजार है? मुझे समझ में नहीं आती बात। क्यों बच्चों को कन्फ्यूज रख रहे हो? नीट का एग्ज़ाम कोई हलवा नहीं है भैया, उसके लिए 2 महीना तो कम से कम बच्चों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप अभी डिसाइड कर लो आजकल में, भैया देखो अभी इतना जून है, हम इतनी जुलाई को एग्ज़ाम लेंगे, 1 डेढ़ महीने का वक्त दो आप, ठीक है, काउंसलिंग को होल्ड करो। किस बात की काउंसलिंग हो रही है भाई? जब जब पूरी लिस्ट ही गड़बड़ है तो काउंसलिंग किस बात की हो रही है? क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि सर एमपी के बच्चों के साथ तो इनजस्टिस होगा, तो मैं बोलता देखो बेटा, सिंपल सी बात ये कि तुम अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो, तुम्हारे नंबर पे तुम्हें आज अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कुछ कोई बुरी बात नहीं है, एग्ज़ाम हमको देना पड़ेगा बार फिर से, ठीक है। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, मैं क्रैश कोर्स का एक्सेस सारे बच्चों के लिए फ्री खोल दूंगा मैं, चाहे बच्चा बायोमेंटर्स का हो चाहे ना हो, जिसको सारे लेक्चर, सारे डीपीए, सारे के सारे मॉक टेस्ट सब आपको खोल देंगे। जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी तो 1-2 कुछ नए मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए लेंगे जो पैटर्न के अनुसार होंगे आपके, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो आप, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ और आज मुझे बोलना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको सिर्फ कहानियाँ सुनाते रह जाऊँगा ना, तो मेरे ज़मीर को ये बुरा लगेगा कि मैंने जब इतना बड़ा सब कुछ हो रहा था तब मैं चुप बैठा था, ये मुझे बहुत बुरा लगेगा। कई बच्चों को लगता है कि इतने सर तो कुछ कर नहीं रहे, बाकी लोग तो टीवीओं पे आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं। भाई हम ऐसे हैं ही नहीं, हम कानूनी प्रक्रिया, हमें मालूम है कि ये हल्ले का कोई मतलब नहीं है, हम ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते वाले व्यक्तियों में से एक हैं। हमारे एक वकील हैं, कोर्ट में बच्चों की तरफ से लड़ रहे हैं जाके, हम फीस पे कर रहे हैं उसकी, हेयरिंग्स हो रहे हैं उसके, सब कुछ हो रहा है, तो चलेगा ना, चलने देते हैं उसको। मैं जो कह सकता हूँ आपसे कह सकता हूँ, और मैंने अपने तमाम जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो जो लोग मेरे पॉलिटिकल कनेक्शन में, सबको मैंने इस बात की गंभीरता को बताया। अब वो लोग कितना सीरियस लेते हैं ये बात अलग है, लेकिन उनका बोलना यही है कि बीजेपी में इस समय जो कंडीशन बनी है कि वो कोई भी दाग अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हो। अभी बहुत सारे अधिकारियों की बलि चढ़ा देंगे वो, बहुत सारे अधिकारियों को तो एनटीए में आप समझ लीजिए कि बहुत हंगामा होने वाला है। इनको सब पता था, एनटी की सबसे बड़ी बुरी बात है कि एनटी को सब पता था इसको कि ये सब कुछ उल्टा सुल्टा हो चुका है, तब भी 4 जून को रिजल्ट रिलीज़ किया उन्होंने, छिपाने के लिए, दबाने के लिए। पर याद रखना, गलत करोगे ना तो कभी दबेगा नहीं, वो निकल के सामने आएगा और दुगने तेज पे आएगा, आप एनटीए को समझ में आएगा। मैं तो कहता हूँ कि एनटीए की जो प्रोसेस है ना, वो जो पेपर लेने का प्रक्रिया है ना, वो तो इतना फुल प्रूफ, इतना ऐसा बना हुआ है कि उसमें मतलब मुझे लगता है कि यदि ठीक से ट्रेन करेंगे, ठीक से ग्रूम करेंगे, ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो पेपर लीक नहीं हो सकता है, पेपर में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन क्या है, सिटी कोऑर्डिनेटर को अपना समोसा खा के चाय पी के मस्त बैठे हुए हैं कि भैया हम तो सिटी कोऑर्डिनेटर है, अधिकारियों का ऐसा ऐसा चेन बना हुआ है, नीचे सेंटर तक निर्देश ही नहीं पहुँचे, बेचारा प्रिंसिपल कन्फ्यूज कि कौन सा बॉक्स खोल दूँ कौन सा नहीं खोलूँ बॉक्स में। कुछ बॉक्स के ऑटोमेटिक बॉक्स वो ही नहीं खुल रहे, फ़ोन लगाओ के काट लो बॉक्स, अब 3 नंबर बॉक्स काटना था 4 नंबर काट लिया। मतलब इंस्ट्रक्शंस का जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो बड़ा बड़ा तगड़ा है, इसलिए ये दिक्कत है, ठीक है। अब जैसे चिन्मय सर ने एक प्रपोजल रखा, उन्होंने कहा कि भाई कि बच्चों का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, लेकिन बोलता हूँ अलग अलग पेपर देने पर हमको, मतलब ये इतने मूर्ख एजेंसी है कि आईआईटी में ऐसा होता है मेंस में, किसी को पेपर बहुत कठिन मिल जाता है, किसी को पेपर आसान मिलता है। मतलब क्या होता है कि वो सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप का लेवल और सेम टाइप के बच्चों के बीच वैसे बेस्ट निकालना वो एग्ज़ाम का पर्पज़ है। जब यूपीएससी से एग्ज़ाम इस कंट्री में इतने अच्छे से कंडक्ट हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है? बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत गलत है हुआ है बच्चों के साथ में ये। और मुझे लगता है कि एनटीए को इसका वाकई में जो है वो बहुत गंभीरता से लड़ना है, सरकार को,
इनफैक्ट जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पहले बोल रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ, फिर बोले हाँ कुछ जगह गड़बड़ हुई है। मतलब क्या लोग बैठा रखे हैं यहाँ पे, मतलब जिनको अता ना पता, जिनको किसी चीज़ की गंभीरता का पता नहीं इनको, वो हमारे यहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री बन के बैठते, टॉप पे बैठते जाके वो। अरे यूएस वाला सिस्टम करना पड़ेगा, जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है उसको मंत्री बनाओ और बाकी सांसदों को रखो भीड़ में, ठीक है। वो भेड़ बकरी हैं, आप चलाओ उनको, किधर लेफ्ट लेके जाना, राइट लेके जाना, कहाँ लेके जाना है। नॉलेज की कोई तो कीमत कंट्री में होना चाहिए ना, कि सिर्फ पॉलिटिक्स की कीमत है कंट्री में। तो पॉइंट तो ये है, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं 2-4 दिन से जो है वो इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, और ये मुद्दे जो है वो बड़ी गंभीर मुद्दे एक्चुअली है, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, जब तक हम एश्योर ना कर लें कि हर एक बच्चे के साथ जस्टिस हुआ है, तब तक रुकना नहीं है हम लोग को। विरोध यदि आपने आज मद्दा कर दिया ना, आज धीमा कर दिया आपने, तो ये सरकार खा जाएगी आपको। आपके अधिकार नहीं मिलेंगे आपको, आपको लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि सरकार को रीनीट लेना ही पड़ेगा, इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा हंगामा है, ये ऐसे नहीं जाएगा। इतने एविडेंसेस हैं कि अब कोर्ट में जाएगा, जब तक कोर्ट को सेट ना कर ले आदमी पॉसिबल, और कोर्ट को सेट करना इतना आसान नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी समझ चुका है, इनके रग रग से वाकिफ़ हो चुका है। तो अभी जब सब, और लेकिन कोर्ट में एविडेंस चलते हैं। मैंने कल कलकत्ता हाई कोर्ट की पूरी हेयरिंग देखी थी मैंने, तो कल की बात है, हाँ हाँ, तो हेयरिंग देखी थी, तो मैंने देखा उसमें कि जो है वो, नहीं देखा मैंने उसमें कि जो है वो उन्होंने आपके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको उन्होंने कभी ग्रेस मार्क्स का डिसाइड कर चुके हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी चीज़ों के लिए आप हमको एविडेंस प्रोवाइड कीजिए, केवल वर्बल बोलने से कुछ नहीं हुआ, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। चलिए, तो कुछ दिन मुझे क्षमा कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि मैं सैपेज का सीरीज़ दोबारा शुरू करूँगा, लेकिन ये कि ये मुद्दा बहुत गंभीर था। ऑल द बेस्ट।